हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको इस बार बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नए विकल्प की तलाश बीजेपी ने कर लिया। इन दोनों का भविष्य दांव पे लगा है। क्या बीजेपी इनको कोई सत्ता में परिवर्तन के चांस बनेंगे? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी की नई नई रणनीति के बारे में कि जो बीजेपी ने इस बार नई रणनीति चेंज की है। कुछ लोग बताते हैं कि ये सब संघ के आदेश हैं और संघ के आदेश के ऊपर ही बीजेपी को मजबूरन चलते हुए लोकप्रिय नेताओं का पत्ता साफ करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को इस बार 2024 में संघ की बहुत आवश्यकता है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने इस बार नए चेहरे लाए हैं वो संघ के खास माने जाते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो इतना बूम पे नहीं है। अगर देखा जाए राजस्थान में तो वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा उनके पास नहीं था और वसुंधरा राजे ने उनका पूरा साथ दिया, पर फिर भी बीजेपी ने शायद उनके साथ विश्वासघात किया और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को समाप्त किया जाए, जो बीजेपी पहले से ही जोर आजमाइश कर रही थी। बीजेपी पे वसुंधरा राजे के खिलाफ अगर देखा जाए तो उनके पास बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, अर्जुन मेघवाल और अश्विनी कुमार वैष्णव, बहुत और बालकनाथ, बहुत सारे चेहरों से बीजेपी इस बार रूबरू थी, पर सबको एक संघ के आदेश पे सबको साइड कर दिया गया और बीजेपी के ना चाहते हुए भी संघ का आदेश उन्हें पालन करना पड़ा। अब भजन लाल की बात करें तो भजन लाल का करियर इतना बूम पे नहीं है। उनसे दिग्गज चेहरे राजनीति में बीजेपी के पास राजस्थान के रण में बैठे हुए थे, बल्कि बीजेपी ने सबको साइड कर दिया। और बीजेपी की रणनीति इस बार किस तरीके के परिवर्तन लाएगी ये समय बताएगा। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे का युग समाप्त हो चुका है? और वसुंधरा राजे का अगर युग समाप्त हो चुका है तो बीजेपी उनको कौन सा नया हिसाब किताब देने वाली है? और वसुंधरा राजे क्या बीजेपी की बातों को सहज ले पाएंगी या उनकी चुप्पी आगामी 2024 के लिए बीजेपी को करारा जवाब देगी? बीजेपी को देखा जाए तो वसुंधरा राजे से किसी भी तरीके का कोई मोह नहीं था और वो चाहती थी कि बीजेपी से वसुंधरा राजे का युग समाप्त हो जाए, पर वसुंधरा राजे शायद नहीं चाहती थी कि बीजेपी के से उनके संबंध खराब हो और वो अपनी राजनीति शायद बीजेपी के साथ खराब नहीं करना चाहती थी और उनको अपने पुत्र का भी शायद मोह है। और बीजेपी ने शायद उनको बार बार एक ही आदेश फरमान जारी किया था कि वो राजस्थान को छोड़ दें और दिल्ली की सत्ता में आ जाएं। पर वसुंधरा राजे का हर बार एक ही मैसेज बीजेपी को जाता था कि वो राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं है, वो राजस्थान में ही राज करेंगे, जिसकी गलतफहमी बीजेपी ने आज उनकी दूर कर दी। क्या वसुंधरा राजे के अब आगामी समय बीजेपी में गुजरेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनका विकल्प तलाश लिया है? और क्या राजनीति राजस्थान की वसुंधरा राजे के बिना अधूरी रह जाएगी? कुछ सूत्र बताते हैं कि भजन लाल भले ही संघ के आदमी हो, पर राजस्थान की जनता उनको सहज नहीं ले रही है और शायद कुछ महीनों में भजन लाल के सामने मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का एक सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा और हर बात बीजेपी की विक्ट्री को साइन कराते आ रहे थे। जनता में उनकी बहन लाडली स्कीम सबसे लोकप्रिय रही। जब बीजेपी ने उनको टिकट के लाले तक लगा दिए तो उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने जितनी आगामी सभाएं की, सब सभाओं में उनको रोता नजर आया और उनको उम्मीद समझ में आ चुकी थी कि अगर बीजेपी नहीं भी जीतती है तो भी उनके हाथ से शासन जाएगा और बीजेपी जीतती है तो भी इनके हाथ से शासन जाएगा। पर उम्मीदें किसी की खत्म नहीं होती। जब शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिली और अपने टिकट से उन्होंने परचम लहराया और मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में वो बराबर का हिस्सा बने, पर बीजेपी ने बिना सोचे समझे जनता के लोकप्रिय नेता को एक तरफ में साइड कर दिया और राजस्थान मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर कर दिया। अब वो राजस्थान देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जनता से जब बार बार ये बात पूछी गई तो उनका साफ कहना था कि उन्होंने वोट खाली मोदी जी को नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ मोदी जी के साथ राजस्थान के लोकप्रिय नेता मामा शिवराज को चेहरे पे वोट लगाए थे। तो जनता इस अजीबोगरीब फैसले से नाखुश है और शायद जनता को ये फैसला समझ में नहीं आया है कि क्या उनके लोकप्रिय नेता को जिस तरीके से बीजेपी ने बाहर किया है ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान दोनों के विकल्प तो तैयार कर लिए, पर उनके लिए क्या आगामी योजना है? क्या वो बीजेपी में टिके रहेंगे या किस तरीके का
परिवर्तन बीजेपी उनके साथ करेगी, ये समय बताएगा। कुछ सूत्र बताते हैं कि दोनों को शायद गवर्नर बनने के लिए मौका मिल सकता है, पर वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे, भले ही बीजेपी उन्हें कोई पद दे या ना दे। अब बीजेपी के सामने मुश्किल सबसे बड़ी है, तो वो जनता के खिलाफ चले हैं, जनता के लोकप्रिय नेताओं को उन्होंने सीएम नहीं बनाया। दूसरा, अगर दोनों नेता वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को कुछ समय बाद आंखें दिखाते हैं और बीजेपी के लिए दिए हुए पद को वो नकार देते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी 2024 के लिए। पर बीजेपी चाहती थी इन दोनों से भले रिलेशन खराब हो जाएं, पर उस संघ की मेहरबानी अपने ऊपर सदा चाहती है और चाहती रहेगी। और ये दोनों तीनों चेहरे संघ के खास हैं, भले ही उनका पॉलिटिकल करियर ज़्यादा बूम पे ना रहा हो। अब बीजेपी ने विकल्प का दाव तो चल दिया और बीजेपी के पास अब एक आगामी संदेश ये ही है कि या तो बीजेपी इन दोनों दिग्गजों को अपनी पार्टी में बनाने के लिए राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इन्हें कुछ ऐसा दे ताकि ये टिके रहें। अगर बीजेपी इनको सिर्फ दिल्ली परिवर्तन के लिए चाहती है तो शायद दोनों नेता बगावत के लिए तैयार हैं। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी ने जो विकल्प की तलाश की थी वो पूरी हो चुकी है। विकल्प के ये पत्ते कितने दिन बीजेपी के साथ चल पाएंगे और पुराने नेता उनका साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या पार्टी में 2024 के लिए एक खाना पूर्ति बन के रह जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के विकल्प की जो डिबेट हमारे पास थी हमने आपको बता दी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।